नमस्कार दोस्तों, आपका सक्से बिस्टा स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने पहले लेक्चर में आपको वास्तविक संख्याएं चैप्टर शुरू कर चुके हैं और आपको पूरा का पूरा बेसिक्स बता दिया था और हमने यूक्लिड मेथड आपको समझाया था और एक थ्योरम थी, एक प्रमेय थी। प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है अभाज्य संख्याओं का ही गुणनफल होती है, कवर कर चुके हैं, आपको एग्जाम्पल से समझा चुके हैं। और दोस्तों, हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार भी आपको डिटेल में पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर आसानी से वो लेक्चर देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। आज दोस्तों हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। कल हमने प्रश्नावली के एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए भी थे, लेकिन अब हम आज शुरू से शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, लगातार इसी तरीके से सहयोग बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, जिससे कि हम मैथमेटिक्स के पूरे के सिलेबस को आपको प्रोवाइड कर सकें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होता है। 140 हम आपको करके बता चुके हैं। 140 क्या है? सबसे पहले अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से ही विभाजित होती हैं। ये बात हम कल आपको बता चुके थे। तो अभाज्य संख्याओं से ही आपको इनको विभाजित करना है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, आप इसे विभाजित कीजिए तो 7 बार जाएगा। तो फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर ये 5 से विभाजित होगा तो 7 आएगा। फिर 7 से विभाजित होगा 1 आएगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। ये आपको पूरा मेथड है यहां से लेके ये। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड ये निकल कर आए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से जल्दी आप इसको नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 निम 18 हो जाएगा। फिर ये दोस्तों 3 से कटेगा तो ये जाएगा 13 टाइम्स और 13 अपने आप में ही एक अभाज्य संख्या है, तो फाइनली आएगा। अब देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो बिल्कुल ये आए अभाज्य गुणनखंड 156 के 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये अभाज्य गुणनखंड है 156 के। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? 3825 जो है ये अगला प्रश्न है। दोस्तों, ये नंबर जितना बड़ा होता जाएगा आपको ये पता लगाना कठिन हो जाएगा कि ये नंबर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे कटेगा या नहीं कटेगा। तो दोस्तों, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। आप सबसे पहले देखिए, 2 से तो कटने का ट्रिक आपको पता ही है। इकाई का अंक जो होगा अगर सम संख्या होगी तो 2 से कट जाएगा। अब 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसकी ट्रिक याद रखिए। आपको क्या करना है, सारी डिजिट को ऐड कर लीजिए। 3 को 8 से जोड़िए, क्या होगा? 11। 11 को 2 से जोड़िए, 11 को 2 से अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 13 को अगर आप 5 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। अब देखिए 18 ये 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब हो गया ये संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसका योग जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है। तो बस अब देखिए यहां पर 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक विषम है। तो अब हम इसे 3 से काट लेंगे क्योंकि इसका योग क्या है? 18 है और 18 3 से कट जाता है। तो हमें पता चल गया ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। अब दोस्तों देखिए 5 और 7 12, 12 और 2 हो जाएगा 14 और 1 15। 15 3 से विभाजित हो रहा है, ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 2 6, 6 5 11। अब ये दोस्तों विभाजित नहीं होगी, किससे? 3 से, क्योंकि इसका योग 11 आया है। तो अब ये 5 से कट जाएगी क्योंकि पीछे 5 है। तो 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 से फिर कटेगी, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 खुद अभाज्य संख्या है तो कटोगी। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आए? 3825 के 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, ये अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए
3825 के 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। दोस्तों आप बताइए ये 3 से विभाजित होने वाला मेथड आपको कैसा लगा। 5 से विभाजित आपको पता चल जाएगी, इकाई का अंक 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ये वाला चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको हल करना है। आपको मेथड समझ आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में चौथे नंबर का और 5वें नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी लिखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब आप इनको हल करके बताइए। अब दोस्तों देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। आपको यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। तो हम आपको यह भी एक बार बता देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, कई बार स्टूडेंट जब एलसीएम पूछा जाता है तो एचसीएफ निकालता है, एचसीएफ पूछा जाता है तो एलसीएम निकालता है। तो दोस्तों आज हम ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कर देंगे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। अब दोस्तों देखिए, अगर हमने संख्याएं ली 8, 12 और 16, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, दोनों चीजें हम आपको बताते हैं। एलसीएम का अर्थ होता है दोस्तों वह छोटे से छोटा नंबर जिसे ये तीनों विभाजित कर दें, एलसीएम। और एचसीएफ का अर्थ होता है वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को विभाजित कर दे। समझ आ गया होगा आपको। एलसीएम मतलब वह नंबर जिसे ये तीनों विभाजित करें लेकिन सबसे छोटा हो, और एचसीएफ का मतलब जो इन तीनों को विभाजित कर दे लेकिन सबसे बड़ा हो। बस इतनी बात को आपको याद रखना है। अब आइए हम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के जो बेसिक मेथड है अभाज्य गुणनखंड वो बताते हैं। सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 8 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड का अर्थ क्या होता है, इन संख्याओं को आपको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 12 है, 12 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात 2 की पावर 2 गुणा 3। अब देखिए 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। आप देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ना है इन संख्याओं को। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब दोस्तों देखिए एलसीएम और एचसीएफ आपको अलग अलग नहीं करना है। एलसीएम और एचसीएफ इसी गुणनखंड से निकल के आएगा। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है लेकिन सबसे छोटा हो। तो आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं में जो सबसे हाईएस्ट पावर है उनको लीजिए। देखिए 8 के गुणनखंड में 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर कहीं सबसे ज्यादा कहां है, 2 की पावर सबसे ज्यादा जो है यहां पर है 16 में, तो यहां लिखिए 2 की पावर 4 और इसको गुणा कीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या बचा हुआ है, 2 हो चुका है, यहां भी देखिए यहां भी 2 हो चुका है, यहां भी। अब ये 3 बचा हुआ है। 3 की सबसे बड़ी पावर कहां पर है, यहां पर तो 3 है ही नहीं, ऊपर और नीचे केवल 12 में है 3, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए। यह आपका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको कॉमन संख्याएं देखना है। कॉमन 2 की पावर 3, यहां देखिए 2 की पावर केवल 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 कॉमन नहीं आ सकता है, इसमें से 2 की पावर 2 कॉमन आएगा। यहां से 2 की पावर देखिए 4 है तो 2 की पावर 2 कॉमन यहां से आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो कॉमन आ सकता है वो 2 की पावर 2 है, सब में से कॉमन आ सकता है। बाकी देखिए 3 केवल यहां पर है, यहां कॉमन नहीं आएगा, यहां पर है नहीं 3, इसका मतलब 3 लिखेंगे नहीं। तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 की पावर 2 अर्थात 4, और एलसीएम क्या हो गया, 16 3 48। बस अब आपको समझ आया होगा। एलसीएम इन संख्याओं का एलसीएम होगा 48 एलसीएम, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इन संख्याओं का 4 जो है वो एचसीएफ होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम कल के लेक्चर में कवर कराया था, हमने ये वाला 26 और 91। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक दिया है, आप पहले उसको देखिए,
वहीं हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था और ये बात भी प्रूव कर दी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। हम लेते हैं अब दूसरा क्वेश्चन 510 और 92। 510 और 92 को लेते हैं, यहाँ जगह यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 510 और 92। 510 और 92 हम दोस्तों सबसे यूक्लिड मेथड हम आपको बता चुके हैं। यूक्लिड मेथड से फाइंड करेंगे HCF क्या हो जाएगा, 510 को विभाजित करेंगे जब 92 से तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा और यहां पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 50। अब दोस्तों देखिए, अब हम 92 को 50 से विभाजित करेंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा यहां पर 42। अब 50 को 42 से विभाजित करेंगे, एक बार जाएगा, शेषफल बचेगा 8। अब हम 42 को 8 से विभाजित करेंगे, 5 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 2। अब हम 8 को 2 से विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार और शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो गया तो यहीं पर हमारा यूक्लिड मेथड एंड हो जाएगा। अब हमारा HCF आ चुका है। HCF दोस्तों क्या है, जिस संख्या ने सबसे अंतिम बार विभाजित किया है वही HCF है। देखिए 2 ने सबसे अंतिम बार विभाजित किया है तो HCF हो गया 2। किसका, 510 और 92 का HCF हो जाएगा 2। अब दोस्तों आपको पता है LCM क्या हो जाएगा। अब LCM HCF दोस्तों निकल कर आया 2। ये हमने आपको यूक्लिड मेथड से करके दिखाया, यूक्लिड मेथड से। अब हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करके दिखाते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF के साथ साथ LCM भी मिल जाएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आप क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये 2 पंजे 10। फिर इसे 2 से अब दोस्तों ये 2 से कट नहीं होगा, अब ये कट होगा 5 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाता है तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगा। 3 8 24, 3 पंजे 15, 8 5 13 होता है, 13 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये अब हमें काटना पड़ेगा 5 से, तो ये जाएगा 17 बार और ये 17 अभाज्य संख्या है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब दोस्तों देखिए ये जो दूसरा है 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 92 के आ जाएंगे। सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, फिर 23 आएगा और 23 अपने आप में खुद अभाज्य संख्या है तो एक बार हो गया। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 2 गुणा 23। अब HCF क्या निकल कर आएगा, HCF निकल कर आएगा जो दोनों में कॉमन है, 2 की पावर 1 कॉमन है। यहाँ देखिए 2 है, केवल यहाँ 2 है, बाकी का कुछ कॉमन नहीं है। 5 और 17 3 यहाँ नहीं है, 23 यहाँ नहीं है, तो जो कॉमन है वही HCF है। 2 कॉमन है, बस HCF 2 है। यूक्लिड मेथड से भी 2 आया था निकल के। अब हम यहाँ पर LCM भी आराम से निकाल लेंगे। LCM क्या हो जाएगा, LCM देखिए 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 2 की पावर 2, तो लिखिए 2 की पावर 2। बाकी के 3 देखिए, 3 की हाईएस्ट पावर 3 ही है जो यहाँ पर है, और 5 तो केवल एक ही बार है यहीं पर हाईएस्ट, और 17 गुणा 23 ये जो है LCM हो जाएगा। LCM 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये LCM हो गया। अब आपको दोस्तों बताना है LCM। अब आपको यहाँ प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, LCM HCF के बराबर होगा या नहीं होगा, ये प्रूव करना है। संख्याओं का गुणनफल का मतलब 510 ये है, तो हम 510 को ये इसके अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 510 के, बिल्कुल 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 अभाज्य गुणनखंड। और दूसरी संख्या क्या है 92, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में 2 की पावर 2 गुणा 23। अब LCM और HCF क्या है, LCM HCF क्या है, LCM है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 ब्रैकेट, और ब्रैकेट यहाँ पर फिर HCF क्या है 2। अब दोस्तों देखिए ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 यहाँ भी है, 2 गुणा ये 2 ले लीजिए, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23,
23 देखिए यहाँ भी है, 23 यहाँ भी है, और 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि HCF और LCM जो होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही आपको सिद्ध करना है। एग्जाम में एक लाइन लिख देना है कि उपरोक्त समीकरण के अनुसार हम ये बात सिद्ध हो चुकी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों देखिए, इसके अलावा ये तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। हमने आपको ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको यूक्लिड मेथड भी बताया और अब हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे इनके HCF LCM निकालते हैं। हम आपको बता भी चुके हैं अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालते हैं। तो आइए हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपकी प्रश्नावली सॉल्व हो रही है। क्या है? 12, 15, 21, ये 3 नंबर दिए गए हैं, 12, 15, 21। हम इनके LCM आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 और 3 से कट हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आए दोस्तों? 12 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए 12 के 2 की पावर 2 गुणा 3। अब देखिए ये अब आप 15 के निकालिए। 15 के क्या आएंगे? 3 से कट होगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 के क्या निकल कर आए? 3 गुणा 5। अब तीसरा है 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएंगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड इसके निकल कर आए 21 के 3 गुणा 7। ये अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए। तो HCF हमने आपको बताया था क्या होता है? HCF होता है जो तीनों में कॉमन हो। देखिए तीनों में कॉमन क्या है? ये देखिए यहाँ 2 की पावर 2, 3, यहाँ एक ही चीज कॉमन है। 2 देखिए यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो केवल 3 ही है जो तीनों में है। तो HCF जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। LCM क्या होगा दोस्तों? LCM देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है? यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 गुणा 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है? 3 तो सब में ही है, केवल 3 की पावर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 3 की पावर 1 ही सबसे बड़ी है, वही है। गुणा अब देखिए 5 यहाँ पर है, यहाँ है ही नहीं, तो 5 की पावर 1 सबसे बड़ा है, तो 5 की पावर 1 ही आएगा। और 7 की पावर 1 केवल है, इन दोनों में है ही नहीं, तो 7 हो गया। यही LCM हो गया। क्या हो जाएगा? 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो हो जाएगा 5 3 15, 15 चौकू 60, 60 गुणा 7 हो जाएगा 420। 420 निकल कर आएगा LCM। और HCF दोस्तों क्या है? 3 है। HCF 3 है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, फिर HCF और LCM ऐसे निकाल लेते हैं। कमेंट करके बताइए दोस्तों चीज़ें समझ आ रही हैं आपको या नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब चीज़ें आपको समझ आएंगी तो हमारा लेक्चर उतना ही फ्रूटफुल होता जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये तीसरे का हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है पहला। अब हम आपको ये तीसरा क्वेश्चन हल कराएंगे और आपको कमेंट सेक्शन में ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके खुद बताना होगा। हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 कमेंट करके आपको दूसरा बताना होगा। 8, 9, 25। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अभाज्य गुणनखंड 8 के निकल कर आए 2 की पावर 3। और 9 के हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये हो गया 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 2। ऐसे ही 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 25 के हो गए 5 की पावर 2। अब HCF आपसे इजीली निकल आएगा। HCF क्या होगा? जो सब में कॉमन हो। देखिए इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है इसका मतलब उसका HCF हमेशा 1 होता है। तो 8, 9 और 25 का HCF होगा 1 होगा। LCM क्या होगा? LCM दोस्तों होगा सबसे हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? 3 है। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर हाईएस्ट 2 है और 5 की पावर हाईएस्ट 2 है। तो ये LCM हो जाएगा।
अब दोस्तों देखिए ये चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। HCF 306 और 657 का दिया था 9 और LCM पूछा गया था 306 और 657 का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वन लाइनर क्वेश्चन ही था। आपको पता है अगर दो संख्याएं हैं 306 गुणा 657 बराबर LCM गुणा HCF होता है। HCF ये होता है ना, LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। अगर हमें HCF दिया हुआ है 9 है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को अगर 9 से विभाजित कर देंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। क्या आएगा, 9 दूनी 18, 9 तीयो 27 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो 657 गुणा 34 ये जो हो जाएगा LCM हो जाएगा। 657 गुणा 34 जो है LCM हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। आप इनको गुणा कर लीजिए 657 गुणा 34 तो आपको LCM मिल जाएगा इन संख्याओं का। वही है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है 5वें नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में। क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है अथवा नहीं होती है? जरा आप ये बताइए कि कोई भी अंक अगर शून्य पर समाप्त हो रहा है इसका मतलब उसके गुणज जो हैं 5 और 2 होने चाहिए। आप देखिए 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, वो संख्या शून्य पे समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब जो है किसी भी संख्या में 5 और 2 अगर हैं, गुणज हैं, इसका मतलब है संख्या शून्य पे समाप्त हो जाएगी, चाहे कोई भी संख्या हो। जैसे अगर 6 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 5, अब देखिए यहाँ पर 2 भी है 5 भी है। 2 देखिए यहाँ भी है 2 गुणा 3, और देखिए यहाँ भी है 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर दोस्तों हम 8 को हटा भी दें तब भी ये संख्या जो है शून्य पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि देखिए 6 में खुद छिपा हुआ है 2, तो ये 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 पंजे 90, इकाई के अंक शून्य आ गया। मतलब कोई भी संख्या शून्य पे तभी समाप्त होगी जब उसमें 2 और 5 गुणज होंगे, बिल्कुल उस संख्या के तभी समाप्त होगी। अब बताइए 6 की पावर n, अगर हम देख ले 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 3 6 3 एकम 3, मतलब 2 गुणा 3 की पावर n, मतलब 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। आप बताइए इसमें कहीं 5 है? 5 अगर 5 है ही नहीं तो आप इनकी वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, n की वैल्यू 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, 216 अंतिम अंक 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 ही आता जाएगा, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड ही इसके 2 और 3 है, केवल 2 हैं, इसमें 5 है ही नहीं। अगर यहाँ 5 भी होता तो इकाई का अंक शून्य आ सकता था n की वैल्यू के लिए। तो याद रखिए आपको यही लाइन लिखनी है, और लिखना है चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, और अब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक है। अतः 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आता है, इसलिए 6 की पावर n में n का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो 6 की पावर n को शून्य पर समाप्त कर सके। यही आपको लिखनी है कहानी। अब देखिए 6ठे नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं? ये तो बहुत इजी है दोस्तों, आप जरा इस क्वेश्चन को यहां पर उठाइए, ये संख्या भाज्य क्यों है। आप अगर देखेंगे 13 देखिए यहाँ भी है ये, और 13 यहाँ भी है। अगर हम पूरे में 13 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 11 सत्ते 77 प्लस 1 13 गुणा 78। आप देखिए ये संख्या दो संख्याओं से तो पहले ही विभाजित हो रही है, 13 से और 78 से, जबकि अभाज्य संख्या की कंडीशन ही ये होती है कि वह स्वयं से ही विभाजित होगी। और सबसे बड़ी बात है 78 जो एक सम संख्या है जो 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, और इसका मतलब जो है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये जो है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, जबकि अभाज्य संख्या होने के लिए वह उसके केवल अभाज्य संख्या जो होती है केवल स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए दी हुई ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। यही पूछा गया था क्यों है। ऐसे यहाँ भी आपको देखिए ये 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, आप 5 कॉमन लेंगे तो ये तब भी ये 5 से विभाजित होगी और अंदर वाली संख्या एक नई संख्या बन जाएगी। तो ये भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या है।
क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए वह केवल स्वयं से ही विभाजित होती है। तो यही कहानी आपको इसमें लिखनी थी। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बिल्कुल, अब आइए दोस्तों देखते हैं। जो सोनिया है वो 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। देखिए, तो हमने ये मान लिया एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान है। इस पर जो सोनिया है ये 18 मिनट में चक्कर लगा रही है और रवि जो है 12 मिनट में चक्कर लगाता है। रवि 12 मिनट में लगाता है। इसका मतलब दोस्तों, अगर ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और ये दोनों दौड़ना एक साथ प्रारंभ करते हैं, तो ये देखिए जब सोनिया है ये 18 मिनट में एक राउंड पूरा कर पाएगी, तब तक 12 मिनट में रवि पूरा कर चुका होगा और रवि इससे 6 मिनट आगे डिस्टेंस चल चुका होगा। कहने का मतलब है अब 18 और 12 ये मिनट जो हैं, अगर इनमें कोई कॉमन टर्म आ जाए 18 और 12, 18 12, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 निम 18, 3 एकम, फिर 3 से कट करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो 18 के गुणनखंड आ जाएंगे अभाज्य 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 12 के गुणनखंड क्या आएंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से कट करेंगे 6, फिर 2 से कट करेंगे 3, फिर 3 से कट करेंगे 1। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 और 9, 9 चौक 36। अब देखिए 36 जो है, 36 एक ऐसी संख्या है जो 18 से भी विभाजित हो जाएगी और 36 ऐसी संख्या जो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब सोनिया का 2 राउंड पूरा हो चुका होगा उस समय रवि जो है 3 राउंड पूरे कर चुकेगा, तब ये आकर एक दूसरे से मिलेंगे इस पॉइंट पर। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाते हैं, ये वाले इस टाइप के प्रश्न, कि कोई सी मैदान में वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और कोई दूसरा व्यक्ति 12 मिनट ले रहा है, तो वह एक दूसरे, अगर वह एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो वह एक साथ फिर कब मिलेंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको जो भी संख्याएं दी होती हैं उनका एलसीएम लेना होता है, एलसीएम, क्योंकि वह एलसीएम वाले ही नंबर पर आकर फिर मिलेंगे। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो उनका एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम जो है वो 36 है, तो रवि और सोनिया एक दूसरे से मिलेंगे आके 36 मिनट के बाद, जब सोनिया के 2 चक्कर हो चुके होंगे और रवि के 3 राउंड पूरे हो चुके होंगे, उस कंडीशन में आकर ये दोनों फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों बताइए ये प्रश्नावली आपको समझ आई या नहीं आई। अगर दोस्तों आपको ये प्रश्नावली अच्छी लग रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए और अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों लगातार सक्सेबिस्टा स्कूल का जो परिवार है इसको बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आपका सक्सेबिस्टा स्कूल की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।